नमस्कार मित्रों, वन वे क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग जो है कई सारी बातों पर अक्सर दुविधा में रहते हैं कि बहुलमत क्या है, बहुमत क्या है, साधारण बहुमत क्या है। तो आज हम लोग इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे कि बहुलमत क्या है, बहुमत क्या है और साधारण बहुमत क्या है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि बहुलमत क्या है। बहुलमत का यहाँ पे हम मतलब लिखे हैं कि जो सर्वाधिक मत प्राप्त करे, यानी ऐसा जो है उम्मीदवार जो सबसे ज़्यादा मत प्राप्त करे। बहुलमत आपके यहाँ चुनाव होते हैं, जैसे हमारे यहाँ भी होते हैं, सांसदी का है, विधायकी का चुनाव है, या गांव में जो प्रधानी के चुनाव होते हैं। तो जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कि चुनाव हो रहा है, कोई कैंडिडेट ए है, बी है, सी है, डी है ना। तो मान लो लीजिए कि ये 20 पाया, ये भी 21 पाया, ये 22 पाया और ये 24। तो जो सर्वाधिक मत प्राप्त करेगा यानी डी, ये सबसे ज़्यादा मत प्राप्त किया है तो यही विजयी हो जाएगा। समझ में आ रही है ना बात। तो सर्वाधिक मत प्राप्त करता जो है यानी ये कैंडिडेट डी, ये सबसे ज़्यादा मत प्राप्त किया है तो यही विजयी हो जाएगा, है ना। ऐसा ही तो होता है आपके यहाँ, हमारे यहाँ भी, है ना। यहाँ बातें स्पष्ट हो गई। इसको क्या कहते हैं? बहुत मत या बहुल मत, ठीक है। इस जो प्रणाली से, जिस प्रणाली से ये चुनाव होता है, इसको क्या कहते हैं? सरल बहुमत प्रणाली, है ना। या अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? अगर प्रश्न में अंग्रेजी में दिया है तो उसको देख लीजिए, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम, है ना। यानी बहुल मत या बहुत मत क्या हो जाता है? जो सर्वाधिक मत प्राप्त करे। आपके यहाँ भी चुनाव होते हैं, जैसे विधायक है, सांसद है, कैसे चुने जाते हैं? इसी तरह तो चुने जाते हैं। 4-5 कैंडिडेट, जो जितने भी कैंडिडेट होते हैं लड़ जाते हैं सब, और जो सबसे ज़्यादा मत प्राप्त करता है वही विजयी हो जाता है। यहाँ तक बात स्पष्ट हो गई ना। अब आगे चलें, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग, बहुमत पे आते हैं। बहुमत क्या है? बहुमत होता है जो कुल सदस्य संख्या है इसका आधे से अधिक, यानी जो कुल सदस्यों की संख्या है उसका आधे से अधिक होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। कम हो जाएगा तो बहुमत में नहीं रहेंगे। तो जब भी अगर केंद्र में या राज्य में कोई भी पार्टी अगर सरकार बनाती है तो बहुमत होने के लिए उसका क्या होना चाहिए कि जितनी सदन की कुल संख्या है उसका आधे से अधिक होना चाहिए। जैसे देख लेते हैं, केंद्र में कितनी 545 है, इसका आधे से अधिक कितना हो जाएगा? इसका अगर आधा करेंगे तो 272.55 आएगा इसे, है ना। यानी इससे अधिक होना चाहिए, यानी कितना? अगर 273 कम से कम। अधिक तो प्राप्त कर सकते हैं ना, अधिक तो चुने जा सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम इतने सदस्य होने चाहिए किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए। तभी तो कहते हैं कि सरकार बहुमत में है या सरकार पूर्ण बहुमत में है। पूर्ण बहुमत कहने का मतलब ये है, अगर हम कहते हैं कि सरकार पूर्ण बहुमत में है, इसका मतलब सरकार जो बनी है जिस पार्टी की, उसने अन्य पार्टियों से गठबंधन करके नहीं बनाया है, बल्कि अपने सदस्यों से ही सरकार बनी है। तो सरकार बनाने के लिए कितनी बहुमत होनी चाहिए? 273। अगर राज्य की यूपी की बात करें तो कितनी है सदस्य संख्या? 404 विधायक चुने जाते हैं ना। जो 404 का आधे से अधिक होना चाहिए, यानी 404 है टोटल। 404 का अगर आधा करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा? 202, यानी 202 से अधिक होनी चाहिए। 203 अगर हो जाती है तो जिस पार्टी की अगर विधायक 203 हो जाते हैं तो वो सरकार बना लेगी, है ना। ये किसका है? उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। यहाँ तक बात स्पष्ट हो गई। केंद्र में जो है, जिसे आधे से अधिक होना चाहिए बहुमत बनाने के लिए, तो आधा कितना हो जाएगा? 272.55 हो जाएगा, यानी उससे अधिक 273 मिनिमम होने चाहिए, तब सरकार अधिक हो सकते हैं, इससे कम नहीं होने चाहिए, नहीं तो
सरकार जिस पार्टी की है वो नहीं बन पाएगी, गठबंधन करना पड़ेगा फिर। अब यूपी में कितने हैं, 404 हैं, तो 202 हो जाएगा, यानी उससे अधिक होना चाहिए, एक ही अधिक हो भले, तो 203 पे बन जाएगा। यहाँ तक बात स्पष्ट हो गई है ना। आगे चलते हैं साधारण बहुमत। अब यहाँ से जो है विधेयक पास करने वाले में इन सब का प्रयोग होने लगता है साधारण बहुमत जी से। ये क्या है, उपस्थित और मतदान करने वालों का बहुमत है। किसका बहुमत है, उपस्थित और मतदान करने वालों का बहुमत है। अब इसको आइए समझ लेते हैं कैसे है। तो मान लीजिए केंद्र में कितने हैं, 545 है, ठीक है। तो ये भी बहुमत में उपस्थित होने चाहिए। पहले यहाँ पे आते हैं, बहुमत में उपस्थित होने चाहिए, यानी बहुमत यहाँ बता चुके हैं, बहुमत में उपस्थित होने चाहिए, यानी आधे से अधिक उपस्थित होने चाहिए। मान लीजिए कि 300 के आसपास, लगभग 300 उपस्थित हैं, ठीक है, ये आधे से अधिक होने चाहिए, ठीक है। अब इनमें जो मतदान करे पक्ष में जो जितना मिले किसी विधेयक को पास करने में, यानी पक्ष में कितना हो जाए, इसका भी आधे से अधिक, यानी 1/2 से अधिक भी अगर जो है 300 का मिल जाता है, यानी 150 से अधिक है ना, 150 प्लस, ठीक है। लगभग अगर मान लीजिए कि 160 भी मिल गया तो क्या हो गया, साधारण बहुमत से पारित हो जाएगा। इसको थोड़ा सा फिर से समझ लीजिए, है ना। उपस्थित और मतदान करने वालों का बहुमत, तो यानी जो उपस्थित हैं, मान लीजिए कि टोटल 545 पूरे उपस्थित हैं, और 545 में अगर जैसे सदन संख्या 545 है, तो 545 में उपस्थित जो हों वो बहुमत में उपस्थित हों, यानी लगभग अगर 300 उपस्थित हैं, जिसे सदन में सब तो उपस्थित रहते नहीं, जिस दिन पास करना होता है मान लीजिए कुछ आए हैं कुछ नहीं आए हैं, यानी बहुमत में उपस्थित होने चाहिए। अगर 545 का आधा कितना होता है, 273, तो इससे ज़्यादा मान लीजिए 300 आए हैं, अगर 300 आए हैं तो इनके भी जो मतदान कर रहे हैं उनका भी बहुमत होना चाहिए, बहुमत बताए ही हैं। तो यानी अगर 300 में आधे से अधिक लोग पक्ष में कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, विधेयक पास हो जाएगा। तो जो साधारण बहुमत से जो विधेयक पास होते हैं वो इसी प्रक्रिया में पास होते हैं। इसको आप लोग देख लीजिए, जहां ना समझ में आए कमेंट करिए, उसको फिर से बताया जाएगा। और अगर ये सब बात समझ में आई हो तो इस पर एक और अगला भी वीडियो बनाया जाएगा, जिसमें पूर्ण बहुमत, विशेष बहुमत और तत्कालिक प्रभावी बहुमत पर एक अगला वीडियो बनाया जाएगा। अगर ये सब बात आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।